बता दें, शुरू करें, समझ जाइएगा ना, ठीक है। देखिए पिछले दिन जो बताए थे कि पीएफ, सब लोग बोलता है कि भाई पीएफ क्या होता है। पीएफ मीन्स होता है प्रोविडेंट फंड, हिंदी में उसको बोलते हैं भविष्य निधि। कोई कोई आदमी सरकारी कर्मचारी होता है, कोई कोई प्राइवेट कर्मचारी होता है। जो आदमी सरकारी कर्मचारी होता है और जो प्राइवेट कर्मचारी होता है, समझिएगा कि कैसे दोनों में काम होता है। मान लीजिए हम एक ठो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, ठीक है। जब हम रिटायर होते हैं तो हमको रिटायरमेंट पैसा मिलता है ना। जो रिटायरमेंट पैसा मिलता है ना, वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो मेरा पैसा होता है। कैसे होता है, देखो, ये जो सरकारी कर्मचारी होता है या जो प्राइवेट में काम करता है, उसके लिए होता है ईपीएफ। ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, पी से होता है प्रोविडेंट, एफ से होता है फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो सरकारी में काम करता है उसके लिए भी, और जो प्राइवेट में काम करता है उसके लिए भी, दोनों के लिए। जैसे तुम लोगों के लिए, तुम लोग समझना, काम आएगा बाद में, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी अगर कंपनी है या कोई भी एजेंसी है, ये उसके लिए कंपलसरी होता है। किस स्थिति में, जब उसके यहाँ 20 से ज़्यादा, अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहा है, किसी कंपनी में, किसी फर्म में 20 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ईपीएफ को काटेगा, और उसके लिए ये कंपलसरी होता है, वो काटेगा ही काटेगा, ठीक है। वो पैसा कहाँ से कटता है, हम यहाँ सब कुछ स्पष्ट लिख दिए हैं, भूल मत जाइएगा कि अगर कोई सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी है तो उसके लिए ईपीएफ कटना कंपलसरी है। किस स्थिति में, जब 20 से ज़्यादा कर्मचारी उस यूनिट में काम करते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं, या किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, सरकार के पास जो काम करता है वो इसके लिए कंपलसरी है। ये एक तरह का समझिए, हमारे यहाँ दीपावली में क्या खरीदते हैं, वो जो गोल जैसा बैंक, गुल्लक है ना, बोलते हैं उसको गुल्लक। तो ये समझिए गुल्लक है। इसमें क्या होता है, ये गुल्लक ये श्रम मंत्रालय के पास है। किसके पास है, श्रम मंत्रालय के पास है, जो हमारे सैलरी में से 12% काट लेता है। कैसे, मान लीजिए किसी का सैलरी 10,000 रुपया है, ठीक है। तो कंपनी बोलेगा कि हम 12% काट लेंगे, और हम 12% जो जितना पैसा होगा, 10,000 का 12% कितना होगा, 1200 रुपये। ये 1200 रुपया हम तुम्हारा कहाँ जमा कर देंगे, ईपीएफ में जमा कर देंगे। यानी 10,000 उसका वेतन है, 10,000 में से 1200 काट देगा तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 8,200 हो जाएगा उसका वेतन। ये उसको वेतन इन हैंड मिलेगा, और ये 1200 रुपया उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। 8,800 होगा सर, हाँ 8,800 होगा, चलिए जो बोले हम लिख दिए 8,800 उसको मिलेगा, 1200 रुपया उसका कट करके उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये नियम है कि सैलरी का 12% ही कटेगा, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, अगर कोई कंपनी 20 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन 20 से ज़्यादा कर्मचारी जिसके भी पास है, उसके लिए ये श्रम मंत्रालय जिम्मेवार है कि उसका पैसा ये रखेगा 12%। एक चीज़ और बेनिफिट है, ये पैसा जब काट करके सालों साल रखा जाता है, तो उसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 8 से 9% का, ठीक। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, 1 लाख रुपया जमा हो जाता है, तो उसका 8 से 9% कितना होगा, 9,000 के आसपास होगा ना। तो इस तरह से ब्याज इसमें 8 से 9% मिलता है। और इस एक चीज़ सुने होंगे, मैच्योरिटी, जिसका LIC होगा, जो सहारा उस समय चलाता था, नहीं बोलता था मैच्योरिटी पूर्थ तो वो इतना पैसा देवों। मैच्योरिटी मतलब एक लिमिट टाइम, कि इतने दिनों तक आप पैसा फिक्स करिए, उसके बाद हम आपको पैसा दे देंगे। तो इसमें जो मैच्योरिटी है, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्थिति में जब आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाए, कि बीच में हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हमको पैसा का ज़रूरत है, तो हम पैसा वहाँ से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कुछ भाग पैसे का
कुछ भाग हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भाग निकाल लीजिएगा और अपने शादी ब्याह वगैरह में जहाँ भी आपको खर्चा, आप बीमार हो गए हैं, शादी कराना है, शिक्षा है या कोई इमरजेंसी हो गया, तो उस स्थिति में आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है। इसकी जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मीन्स, लायबिलिटी का मतलब समझिए, मेरे पास मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन ले लिए हैं, किसी बैंक से लोन ले लिए हैं और हम वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। समझना, जब हम कोई लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, मेरा घर ले लेता है, मेरा ज़मीन में कुर्की जब्ती कर लेगा। तो इस स्थिति में बोलता है कि भैया अगर बैंक के पास लोन भी है तो बैंक ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पीएफ अकाउंट में इतना पैसा है, लाख 2 लाख, तो हम उस लाख 2 लाख से हम अपना कर्ज चुका लेंगे। यानी इस पर कोई खतरा नहीं है, इस पर कोई खतरा नहीं है। बैंक यहाँ के पैसे से अपना कर्ज नहीं चुका सकती। ठीक है। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, जितना पैसा आप जमा रख सकते हैं इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है। और ये 1 पेंशन 1 अकाउंट है, एक आदमी के लिए एक ही अकाउंट खोलता है। कैसे? अगर हम इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में काम कर रहे हैं, इस सेंटर में, तो मेरा भी पीएफ कटता होगा, कितना परसेंट, 12% कटता होगा, मेरे सैलरी का 12% कटता होगा। उसके बाद हम यहाँ नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तो क्या बोलेगा, उसमें बोलता है कि पीएफ अकाउंट डालिए। तो इस पीएफ अकाउंट को आप कंपनी कितनों बदलिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर ये आदमी कोई बजाज में काम कर रहा है, चला जाएगा महिंद्रा में काम करेंगे तो महिंद्रा वाला उसमें पैसा डालेगा, अलग अलग कंपनी छोड़ देगा तो अलग अलग कंपनी इसमें पैसा डालेगी। समझ में आई बात? ये है ईपीएफ। ये 1952 में शुरू हुआ था, ईपीएफ 1952 में शुरू हुआ था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट कहाँ से देगा, तो यहाँ से जब कटता है ना तो नहीं पता चलता है थोड़ा मोड़ा। गाड़ी खरीद लीजिए ईएमआई पर, किस्त पर गाड़ी खरीद लीजिए, 2 साल कब पूरा हो जाएगा टेरे नहीं चलेगा आपको, कैसे पूरा हो गया, जबकि हम 15-20 हज़ार उसको एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ है, 30 हज़ार किसी को मिल रहा है, उसमें 2-3 हज़ार कटिए जा रहा है, तो क्या कुछ नहीं होगा, ऊँट के मुँह में जीरा वाला बात है, उतना ध्यान नहीं जाता है। हाँ, लास्ट में मिलता है, लास्ट में मिलता है तो लोग बोलता है कि सरकार दुकान दे रहा है पैसा दे रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये है ईपीएफ, समझ गए इसको? ये किसके लिए है? सरकारी या प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये है। कहाँ कटेगा? जिसके पास 20 से ज़्यादा कर्मचारी है वो आपका ईपीएफ अकाउंट बनाएगा। अब आइए पीपीएफ में। ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये पीएफ का फुल फॉर्म इतना तक ही रहेगा, प्रोविडेंट फंड। अगर यहाँ ई लग जाए तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, और आगे में पी लग जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड को समझिएगा, ये 1968 में स्टार्ट हुआ। कैसे? सरकार को लगा कि जो आदमी काम कर रहा है, प्राइवेट है या सरकारी है, उसके लिए तो हम ईपीएफ काटते ही हैं, उसके लिए भविष्य का पैसा दिया है। लेकिन जो आदमी सामान्य जीवन जी रहा है, जो व्यवसायी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो भी तो चाहेगा कि हमको बुढ़ापा में काम आए। पीएफ का पैसा बुढ़ापे में काम आता है, और जिसको जवानी में ढेर पैसा है वो ढेर पैसा दे देकर पीएफ जमा रख सकता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका इनकम एक नॉर्मल कर्मचारी की तरह है, जो प्राइवेट में काम करता है, चाय दुकान वाला मान लीजिए कोई है, तो उसके लिए ये ऑप्शनल है कि एक सामान्य आदमी भी अपना पीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। एक सामान्य आदमी, आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें पैसा काट काट के रखेंगे तब। दूसरा, ये इंडिविजुअल इनकम है, आपको जिस हिसाब से इनकम हो रहा है, आप जो कमा रहे हैं उसके हिसाब से, उसके इनकम के आधार पर। लेकिन यहाँ पे इनकम सरकार या प्राइवेट कंपनियाँ दे रही थी, ये उसका अपना इनकम है, खुद का कमाया हुआ, कि वो चाय बेच करके पैसे कितने कमा रहा है, चाहे वो दूसरा बिजनेस करके कितना पैसा कमा रहा है। इस अकाउंट को खोलने के लिए इंडिया का रेसिडेंशियल होना ज़रूरी है, और इसमें भी इंडिया का रेसिडेंशियल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी अमेरिका में रह रहा है और यहाँ पे आ जाएगा कि हम पीएफ अकाउंट खोल लेते हैं बिजनेस करने के लिए, उसका अकाउंट पीएफ में नहीं खुलेगा, पीपीएफ वाले में। इसका अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलता है, दोनों में अंतर समझिएगा। इसका अकाउंट कौन खोलता था? ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय। कौन खोलता था? श्रम मंत्रालय। और इस पीपीएफ का अकाउंट कहाँ खुलेगा? बैंक में खुलेगा या पोस्ट ऑफिस में खुलेगा। ठीक है। इसमें देखिएगा कि
इसका सैलरी का 12% कटता था ईपीएफ में, लेकिन इसमें आप 500 रुपये से लेकर के 1-1.5 लाख तक रख सकते हैं सालाना। आपको इसमें आपका मन है, क्योंकि इसलिए लिमिट नहीं दिया है कि आपके पास तो कोई लगातार महीना में ऐसा है तो नहीं है कि बिजनेस किसी दिन कोरोना में किसी का डाउन हो गया तो उतना इनकम होगा, नहीं होगा। ये इनकम पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका लिमिट 500 से 1.5 लाख तक है एनुअल, यानी एनुअल मीन्स वार्षिक। और इसका ब्याज इसके ब्याज से 1% कम है, यानी अगर ईपीएफ में 8 से 9% ब्याज मिल रहा था तो पीपीएफ में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 7 से 8% ब्याज मिल रहा है। और इसका जो मैच्योरिटी है, देखिए इसमें क्या है कि ईपीएफ में कोई आदमी बहुत दिन तक कंपनी में काम करना चाहता है या सरकारी कर्मचारी है तो कितना तक चलेगा? 60 साल तक चलेगा, उसके उम्र के 60 साल तक चलेगा। तो इसमें लास्ट में पैसा दे देता था श्रम मंत्रालय, चलिए अंतिम में आपको हम दे देते हैं। लेकिन इसमें कुछ है क्या? इसमें कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, आज हमको चाय बेचने का मन हो गया, परसों हम सरसों बेचने लगेंगे, तरसों दूध बेचने लगेंगे, किसी दिन कोई बिजनेस करने लगेंगे। तो इसकी मैच्योरिटी है 15 साल कि आप जमा करिए, हम आपको 15 साल बाद दे देंगे नियम अनुसार। इसमें भी आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं 5 साल बाद। जमा करते जाइए, जमा करते जाइए। आपको भी ज़रूरत पड़ गया, इसकी तरह की शादी ब्याह करना है, किसी कोई रोग हो गया, कोई बीमार हो गया, या एजुकेशन के लिए काम करना, या इमरजेंसी पड़ गया, तो उसमें भी आप पार्शियल विथड्रॉ 5 साल के बाद कर सकते हैं, पैसा मिल जाएगा। इसकी भी डेप्ट लायबिलिटी 0 होती है। देखिए कोई आदमी बिजनेस करता है, हो सकता है उसको लॉस हो जाए, और बिजनेस वाला अक्सर पर्सन लोन लिए रहता है बैंक से, तो लोन लिए रहता है, लोन नहीं चुका पाएगा तो क्या करेगा? इसके अकाउंट से काट लेगा? नहीं, ये बना ही उस लिए है कि आपको जिंदा रख सके, मरने नहीं देगा ये वाला पैसा। कोरोना में जो आदमी का नौकरी छूट गया वो कैसे अपना घर चलाया? पीएफ से चलाया। पीएफ से अकाउंट से आप देखिएगा, किसी को ईएमआई पर छूट मिल गया कि आप अगर पैसा नहीं भर पाइएगा तो आपको हम 3 बार बढ़ा देते हैं, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं दीजिएगा। तो कोरोना में ये वाला पैसा काम आया जिसका पीएफ अकाउंट था, जो बहुत दिनों से काम कर रहा था, उसका 40,000 50,000 लाखों टका जमा था, तो पार्शियल विथड्रॉ करेगा तो 50,000 निकाल करके खा पाएगा ना। तो इसके भरोसे वो लोग जिंदा था। ये भी टैक्स फ्री होता है, और ये भी 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है, एक आदमी का एक ही अकाउंट होता है। तो ये है पीपीएफ। बना कब था? 1968 में बना था। और ईपीएफ 1952 में। ये भी 1 पर्सन 1 अकाउंट। क्या है? 1 पर्सन 1 अकाउंट। ठीक है, इसको आप लास्ट में रिटायरमेंट बोल सकते हैं, इसको भी आप बोल सकते हैं। मेरे मुंह में या आपके मुंह में यही वाला रिटायरमेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट में उसी को इतना सारा पैसा मिलता है। ये बेचारा तो पैसा देखते देखते बोरा जाता है, ऐसे चला जाता है काम। अब देखिए, कोई पूछेगा कि इस दोनों का जो मूल चीज़ है क्या है, मतलब कैसे सिक्योरिटी है, सुरक्षा है या नहीं है। तो इतना सारा चीज़ देखने के बाद आपको क्या लगता है? सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा है या नहीं? मेरा पैसा बैंक से ज़्यादा सुरक्षित ईपीएफ अकाउंट में है। कोई आदमी बैंक में पैसा रखता है ना, उससे ज़्यादा सुरक्षित है पीपीएफ अकाउंट में या ईपीएफ अकाउंट में। क्यों? बैंक में अपना पैसा रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो हमको देगा 7%, जबकि बीच में निकालेंगे तो फिर पैसा मेरा कट जाएगा या वो लिमिट मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, बीच में पैसा निकाल भी लिए तो भी मेरा ये इंटरेस्ट रेट टूटता नहीं है, जितना पैसा बचा है उस पर मिलते रहेगा। तो कौन सा बढ़िया है, बैंक वाला कि ईपीएफ पीपीएफ वाला? ईपीएफ पीपीएफ वाला है। आप लोग जिसका भी नहीं होगा खुलवा लीजिएगा, जो काम करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों पीएफ अकाउंट, अब हम डायरेक्ट इसको पीएफ बोलेंगे। जो सरकारी काम करता होगा उसको समझिएगा ये ईपीएफ है, और जो प्राइवेट में काम करता होगा वो समझिएगा पीपीएफ है। ठीक है, दोस्त समझिएगा बात को कि इसका क्या क्या जो मतलब बात है जो कि आदमी को लुभाता है इसको करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक चलते रहेगा, आपका मन है। दूसरा, ये सिक्योर अकाउंट होता है, इस पर किसी का नजर ही नहीं पड़ेगा। किस लिए? बैंक में हम एक तो मध्यम वर्गीय आदमी है, मेरे पास 2-4-10 लाख अकाउंट में आ जाए, कोई गलती से भेज दे हम तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो पेन वाला डिपार्टमेंट है, टैक्स वाला, वो तो हमको उठा के तुरंत ले जाएगा, भैया कहाँ से लो पैसा,
इसमें नहीं हो कुछ हो ना, इसका एक और टेक्निक है, देखिएगा। इसमें 12% करता था, कोई आदमी चाहता है कि नहीं 12% हम नहीं कटाएंगे, कोई अमीर आदमी का नौकरी लग गया, वो 12% नहीं कटाएगा, धूत तिरिक पैसा है जवानी में, काहे के लिए हम बुढ़ापा के लिए इतना और जमा कर देते हैं, बुढ़ापा में काम आएगा। तो 12% से अधिक भी कटा सकता है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है अगर 12% से ज़्यादा कटाता है तो उसको बोलते हैं जीपीएफ। क्या बोलते हैं उसको? जीपीएफ। आइए, क्या बोलते हैं उसको? जीपीएफ। जो 12% से ज़्यादा कटाना चाहता है, मोर देन लिमिट, लिमिट कितना है, ईपीएफओ बोलेगा कि नहीं हम 12% से ज़्यादा नहीं काटेंगे, ये बोलता है। हम बोलेंगे मेरा मन है, मेरा पैसा है, काट लीजिए, क्या दिक्कत है, तो काट लेंगे। तो जो सरकारी कर्मचारी है उसको बोलेंगे जीपीएफ। क्या बोलेंगे? जीपीएफ मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। इसके आगे जी लग गया तो जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया। और अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कर्मचारी है, कोई आदमी शौकभों से प्राइवेट में काम करता है, घर द्वार से ठीक ठाक है फिर भी काम कर रहा है, वो सोचता है कि जो पैसा मिल रहा है उसको रख देते हैं, ऐसे खर्चे हो जाता है, सीबीएसई वाला का खर्चे हो जाता है लगभग। तो देखिए, अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी वाला चाहता है कि हम अपने लिमिट से ज़्यादा पैसा कटाएंगे उसमें, उसको बोलते हैं वीपीएफ। क्या बोलते हैं? वीपीएफ। वी से वॉलेंट्री, पी से प्रोविडेंट, एफ से फंड, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। ये है वो मोर देन लिमिट। लिमिट से ज़्यादा अगर कोई सरकारी कर्मचारी कटाना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। और अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी अपनी लिमिट से ज़्यादा कटाना चाहता है तो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा। कोई कन्फ्यूजन इतना सा है? अभी एक तो और बचा हुआ है, बताइए कुछ इसमें पूछना चाहते हैं? एक बार और समझा देते हैं, तुम समझ लेना, समझिएगा। देखिए, ईपीएफ और पीएफ दोबारा समझा रहे हैं, दोबारा समझिएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये बिल्कुल सुरक्षित अकाउंट होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है कि कोई मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, और ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है जिसका ईपीएफ अकाउंट होता है, ठीक है। और ये सोशल सिक्योरिटी देता है, मतलब कि अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो वो हमको एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये हमको पैसा दे पाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, स्पीड से बोलेंगे अब, ठीक है। ईपीएफ 1952 में स्टार्ट हुआ था और ये कंपलसरी होता है काटने के लिए वैसे कंपनियों के लिए या वैसे सरकारी कामकाज या सरकारी कर्मचारी के लिए जहां पे 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके लिए ये ईपीएफ कंपलसरी होता है कि वो कटेगा ही कटेगा। कितना कटेगा? आपके सैलरी का 12% आपका डिडक्ट हो जाएगा ईपीएफ अकाउंट में। ये ऑटोमेटिक होता है। किसके पास रहता है ये अकाउंट? ये वाला गुल्लक, ये वाला बैंक किसके पास रहता है? ईपीएफओ के पास रहता है, श्रम मंत्रालय के पास रहता है, श्रम संसाधन विभाग के पास रहता है ये वाला। और श्रम संसाधन का ही काम है कि आपका पैसा आपको सुरक्षित लौटा के दे, सुरक्षित आप पर ब्याज दे, ये इस पर डिपेंड करता है। ब्याज की रेट पूछेगा इसमें, ब्याज की दर क्या है? तो 8 से 9% ब्याज का दर है। और इसमें आप मैच्योरिटी यानी सेवानिवृत्ति आपको जब आप काम करिएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। और बीच में आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए कि हमको शादी है, ब्याह है, कोई बीमार पड़ गया, किसी को रोग हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तब आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं इमरजेंसी के स्थिति में। इसकी डेब्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है ये जीरो होती है, डेब्ट लाइबिलिटी इसकी जीरो होती है, यानी बैंक से अगर कोई आप कर्ज लिए हुए हैं तो बैंक आपके कर्जे को इस ईपीएफ अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर सकती, अपना भरपाई नहीं कर पाएगी। और ये टैक्स फ्री होता है, जितना पैसा आपको रखना है रखिए, इसमें सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है। और ये 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है, यानी एक आदमी का एक ही अकाउंट होता है। ये है ईपीएफ के लिए, ठीक है। अब आइए पीपीएफ। पीपीएफ 1968 में स्टार्ट हुआ था और ये ऑप्शनल है, चाहे तो कोई भी व्यक्ति इस पीपीएफ अकाउंट को खुलवा सकता है, जिसको ना खुलवाने का मन है वो नहीं खुलवा सकता है। ये इसमें इंडिविजुअल इनकम मैटर करता है, जिसके पास जिस तरह का इनकम है वो अपना अकाउंट में अपने इनकम के हिसाब से 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये सालाना तक जमा कर सकता है, जिस हिसाब से उसका इनकम है। इसका अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोलता है, इसके लिए श्रम मंत्रालय जिम्मेवार नहीं है, समझिएगा। और इसकी जो ब्याज दर है वो है 7 से 8% का ब्याज दर है। कितना से कितना जमा करने पर? मिनिमम 500 से लेकर के 1.5 लाख तक सालाना आप जमा कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी 15 साल है, 15 साल के बाद ये आपको पैसा सूद समेत वापस कर देगी, ठीक है, जितना इसका इंटरेस्ट है।
इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। हल्का फुल्का पैसा आपको ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो आप यहाँ से ये वाला पैसा आप निकाल लीजिएगा, जिसमें आप शादी, मेडिकल, शिक्षा या कोई इमरजेंसी में आप खर्च कर पाइएगा। इसकी भी डेब्ट लायबिलिटी जीरो होती है। इसमें भी बैंक अपना कर्ज इस अकाउंट से नहीं वसूल सकती है, और ये भी टैक्स फ्री होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है, और ये भी 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है। ये समझ में आई बात? एक पर्सन का एक ही अकाउंट। कोई भी आदमी अपने ज़रूरत से ज़्यादा, अपने सैलरी से अगर ज़्यादा, मोर देन लिमिट कितना है ईपीएफ में? 12%। और पीपीएफ में कितना लिमिट है? इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। 8-9% कैसे? वो तो इंटरेस्ट है। इसमें तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है। जिसके पास फिक्स इनकम है उसका फिक्स पैसा कटेगा 12%। जिसके पास फिक्स इनकम नहीं है उसका तो बात ही अलग है, इसको छोड़ दीजिए। इसका इंटरेस्ट 7 से 8% है, यानी कि इससे 1% कम है। सबसे बढ़िया ईपीएफ है। कोई प्राइवेट कंपनी में काम करिए और अपना ईपीएफ कटा लीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर कोई अपने जो सरकारी कर्मचारी है ईपीएफ में 12% से ज़्यादा पैसा जमा करना चाहता है, उसको बोलते हैं जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता हुआ जो बंदा है वो चाहेगा अपना पैसा लिमिट से ज़्यादा कटाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्य निधि लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ईपीएफ पीपीएफ में कोई दिक्कत है तो बोलिए। लोग बोलता है कि इतना पीएफ कटता है, उतना पीएफ कटता है, सिर्फ सुनते होंगे, समझ में नहीं आता होगा क्या बोल रहा है ये चाइना में, दिक्कत होता होगा। अब तुम समझी रे, समझी या नहीं समझी? फिर से बोलो। नहीं समझी? देखो फिर से एक बार समझाते हैं, फिर समझ लेना। हाँ, तुरंत समझा देंगे, ठीक है? माथा भारी ना करिए, हम कैमरा उधर घुमा देंगे तो फिर देखने लगेगा। ठीक है, देखिए, देखो जो कोई सरकारी कर्मचारी होता है या कोई प्राइवेट कर्मचारी होता है तो उसको पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, उसके सैलरी से कुछ पैसा काटा जाता है। ठीक है, 12%। जो सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी होता है उसका 12% काटा जाता है। और अगर कोई बिजनेस करने वाला आदमी है तो उसके पास तो इनकम उतना नहीं है, किसी दिन 500 कमाएगा, किसी दिन 1500 कमाएगा, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो सीधा समझो कि ईपीएफ अकाउंट जिसका होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, वो सरकारी या प्राइवेट कंपनी में जो काम करता है उसके सैलरी से 12% पैसा काट के देता है, बाद में रिटायरमेंट में दे देगा, ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल सकती है। अब समझी? उसी का यहाँ पर हम सब कुछ बता दिए। ठीक है, ये वाला वीडियो में जाकर के एक बार फिर से देख लेना, 2-4 बार, समझ में आ जाएगा। लास्ट एक तो है, बता देते हैं। इससे भी बढ़िया एक तो नाम है, वो कोई बच गया क्या? लीजिए, अंतिम है, समझिएगा। एक तो होता है एनपीएस, ये दोनों से बढ़िया है एनपीएस। एन से नेशनल, पी से पेंशन, एस से क्या होता है? स्कीम। नाम सुने होंगे, नेशनल पेंशन स्कीम। ये वाला जो अकाउंट है जिसका उम्र 18 साल से लेकर के 65 साल तक है, वो अकाउंट खोल सकता है। इसमें प्राइवेट कंपनी या एम्प्लॉयमेंट ईपीएफ से इसको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, बैंक में पैसा है तो 18 साल से जो आदमी ज़्यादा है और जो 65 साल तक है वो आदमी अपना पैसा कटा सकता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये नेशनल पेंशन स्कीम है, यानी ये पेंशन है, ये आपको लास्ट में ही मिलेगा, अंतिम में मिलेगा। और इसकी जो ब्याज दर है वो 10% है। कितनी है? 10%। सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसी में है, 10%। एक खराबी इसका क्या है कि मान लीजिए कि इसमें बीच में पैसा निकालने का ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी जो लिक्विडिटी होती है ना, वो बिल्कुल जीरो होती है। आप बीच में पैसा नहीं निकाल पाइएगा, निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इसमें जो पैसा जाता है वो पैसा आपको कुछ बॉन्ड में लगा देती है जहाँ जमा होता है, या किसी शेयर मार्केट का नाम सुने, शेयर मार्केट या तो भिखारी बना देगा या तो आपको अमीरे बना देगा। तो ये कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगा देती है, म्यूचुअल फंड। तो इसलिए होता क्या है कि ये पैसा तो बट जाता है ना, जब पैसा बट जाता है तो आप इसमें अगर पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं
तो बहुत मुश्किल होता है, जल्दी नहीं निकलता है। पीएफ और ईपीएफ में भी पहले पार्शियल विड्रॉ जल्दी नहीं होता था, अब आसानी से होता है, क्योंकि इसमें किसका अकाउंट होता है, कोई महान आदमी, कोई अमीर आदमी का अकाउंट ये पीएफ में नहीं होता होगा। किसका अकाउंट होता होगा? हमारे आपकी तरह आदमी का पीएफ अकाउंट होता होगा। हम चाय बेच के रख रहे हैं, कोई दूध बेच के रख रहा है, कोई कंपनी में काम करके कर रहा है ना। तो इस तरह इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि नहीं मुद्रा बीचम निकाले पैसा नहीं देबो, इसका नाम है पेंशन, हम तुमको पेंशन देंगे। इसका बेनिफिट एक ठो और चीज़ है कि ये आपको जो इंटरेस्ट समेत आपका पैसा देती है, जो देती ही है। अगर आप कोई प्लान लेके रखे हैं कि कोई आदमी 5,000 चाहता है कि हमको बुढ़ारी में मिले, तो 5,000 रुपया पर महीना आपको मिलेगा आपके अकाउंट में, आपकी सिक्योरिटी, ठीक है। बुढ़ारी में लोग चाय पानी पीता है, उसी के लिए ये 5,000 मिलता है, जिसको वृद्धा पेंशन अभी बोलते हैं। ये वाला एनपीएस है जो साफ़ सुथरा वाला आदमी कर सकता है, समझ गए? हाँ, अनुज करेगा, क्या अनुज, ठीक है। हाँ, तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ये रिस्क वाला अमाउंट है, इसमें रिस्क रहता है, पैसा दिए आपका बीच में नहीं निकाल पाइएगा। ये सब इसमें रिस्क उतना नहीं था ईपीएफ पीएफ में। आप समझने में दिक्कत है तो पूछिए, आपको समझने में दिक्कत होगा ना, तो आप क्या करिएगा, वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और जिसके पास जो बटन छोड़ दिए होंगे ललका, वो आप क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, जो नहीं किया है ना उसको ज़बरदस्ती करवा देना, ठीक है। हाँ, नहीं किया है, हमको वहाँ दिखता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं, कितना सब्सक्राइब, कितना %। जितना सब्सक्रिप्शन वाला ना देखता है उससे ज़्यादा नॉट सब्सक्राइब वाला देखता है, ठीक है। बढ़िया है रे।